हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे हैं एएमसीआरई की जो क्रैश कोर्स, हमने डोमेन स्पेसिफिक पार्ट किया था, बट ये वाली जो क्लास है वो है हमारी कंप्यूटर जीके की। कंप्यूटर जीके आपका हर एक ग्रुप कोड में आने वाला है, चाहे आपका ग्रुप कोड कोई भी हो एएमसीआरई में, सभी में आपका जो है कंप्यूटर जीके आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें आपका जो 25 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपका कंप्यूटर पोर्शन को दिया गया है, तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। तो बाकी जो ग्रुप कोड के हैं वो सारे के सारे ये वीडियो देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती रहे। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप अपने डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं एएमसीआरई की, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। सो आपका चाहे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, दोनों से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दो कोर्सेज अभी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें कि आपका डोमेन स्पेसिफिक का सारा सिलेबस कवर है। आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, बेसिक कंप्यूटर, ये ग्रुप कोड 2 और 39 के लिए है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि कितनी तैयारी सही से हुई है, तो आप एएमसीआरई की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड डू टू रिमूव ए पैराग्राफ फ्रॉम ए रिपोर्ट यू हैड रिटन। आपको कोई पैराग्राफ आपने लिखा है किसी भी रिपोर्ट में, आपको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप क्या करोगे? डिलीट एंड एडिट, आप उसको डिलीट कर दोगे, एडिट करोगे, हाईलाइट कर दोगे उसको और फिर डिलीट कर दोगे, कट कर दोगे फिर पेस्ट कर दोगे, अंडो टाइपिंग कर दोगे। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो आपने देखा होगा कि जो तीन हमने जो टेस्ट सीरीज की हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम जो है लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर जब हम कम से कम ये 20 सीरीज जब हम कर लेंगे, तो इसमें हम एक डिफिकल्टी लेवल तक बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम कंसेप्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर रहे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलें। तो क्या होगा, आप हाईलाइट करोगे और उसको डिलीट कर दोगे। जो भी आपको, मान लो आपको ये एक लाइन ही डिलीट करनी है, तो यह पैराग्राफ है ये पूरा, तो आपको क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे तो मतलब हाईलाइट हो गया, और उसको डिलीट कर दोगे। डेल जो बटन आता है उससे आप इसको डिलीट कर सकते हो, बैक स्पेस जो भी आपको करना है, या राइट हैंड साइड क्लिक करके उससे भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन, जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है वो किस पे बेस्ड है? ऑन दी डैश में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नंबर सिस्टम विच यूजेस टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल डाटा। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किस फॉर्म में होती है? क्या वो बाइनरी फॉर्म में होती है, बायोमेट्रिक, बाई सेंटिनल, बाइट, नन ऑफ दीज? तो वो होती है हमारी बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी फॉर्म में क्या होते हैं, सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो कोई भी डाटा जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है वो होता है बाइनरी नंबर्स। वो समझता है सिर्फ 1 1 या 0 0 की फॉर्म में, 0 1 0 1 की फॉर्म में जो है वो इसको समझता है। कुछ भी लिखेंगे तो इसी तरीके की कॉम्बिनेशन बना के वो कंप्यूटर जो है समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का आपको एग्जाम्पल बताना है। इसमें क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉडेम है, या नन ऑफ दीज? तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, मॉडेम। मॉडेम क्या है? एक टेली कम्युनिकेशन, इन दो शब्दों से बना है, कम्युनिकेशन और टेली, यानी कि टेलीफोन टाइप्स। तो मॉडेम क्या होती है? मॉडेम में जब भी आपने अगर चलाया हो तो एक डायल अप सर्विस होती है, फिर आप उसको डायल अप करके और इंटरनेट कनेक्ट करते हो, तो दैट इज टेली कम्युनिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इंक्लूड, जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है वो कौन से होते हैं? मॉनिटर है, कीबोर्ड है? क्या मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस कौन से और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो आप वो जाकर चेक कर लीजिए। मॉनिटर एंड माउस, माउस एंड कीबोर्ड, प्रिंटर एंड माउस। अगर आपको ये पता है कि इनपुट डिवाइस कौन से, तो आप इजिली कर पाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन, माउस एंड कीबोर्ड। मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस। तो थर्ड ऑप्शन आपका बचा, जो कि करेक्ट है। Which one of the following would not be considered as a form of secondary storage? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से एक सेकेंडरी स्टोरेज का फॉर्म किसको हम कंसीडर नहीं करेंगे? नोट टू बी, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम, या फ्लैश ड्राइव? तो कौन सा आएगा आपका? या हार्ड डिस्क? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें होगा आपका करेक्ट? आंसर होगा आपका सी,
रैम। रैम जो है सेकेंडरी स्टोरेज का फॉर्म नहीं है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म भी हम ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। जो प्रोसेसर है वो एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज, प्रोग्राम या हार्डवेयर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? आंसर जो आपका करेक्ट है वो है ई, हार्डवेयर। हार्डवेयर इज एन प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ए हेक्साडेसिमल नंबर इज ए नंबर टू द बेस। जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो जो नंबर होता है किस बेस का होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? 2, 20, 16, 4 या 8। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे वो क्या है? हेक्साडेसिमल इज अ बेस ऑफ 16। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावा इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जावा क्या है? कंपाइलर है, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग मिड लैंग्वेज है। अब आपको कुछ कुछ जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा है कंप्यूटर से या थोड़ा सा याद है, तो लैंग्वेज तो सबको याद है। अब इसमें से ये नहीं पता कि लो लेवल है, हाई लेवल है, प्रोग्रामिंग मिड लेवल है। तो ये सारी चीजें भी आपको जो है अच्छे से आनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जो वो है आपका डी, हाई लेवल लैंग्वेज है जावा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर? अब हम बाइनरी नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, दो ही होते हैं। तो इन्हीं के फॉर्म में जो नंबर है वो बाइनरी है, बाकी नहीं है। ये 0-1 में है तो ये है, ये 1-1 में है ये भी है, ये 0 में ये भी है, ये 1-1 में ये भी है। यहाँ पे 3 आ गया तो 3 नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि नोट पूछा गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। What does the acronym WAN, 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 लैन वैन मैन पढ़ा होगा सबने, ठीक है। तो वैन की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है कि वैन की फुल फॉर्म क्या है। तो वैन की फुल फॉर्म क्या है? वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्क या वाइडर एरिया नेटवर्क। सारी मिलती जुलती टर्म दिख रही हैं। तो बताइए कौन सी है ये? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है आपका डी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। FTP, FTP इज एन एक्रोनिम ऑफ, FTP का एक्रोनिम जो है वो क्या है? आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रंकेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो आपको जो प्रोटोकॉल्स है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कौन सा इसमें? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डी ऑप्शन आपका जो है ये यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। Connections to the internet using a phone line and a modem are called dash connections। जो connections हैं जो हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं एक फोन लाइन से और एक मॉडेम से, उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल, डायल अप, ब्रॉडबैंड, डिश या बोथ बी एंड सी। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा? आंसर जो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा वो है आपका बी, डायल अप। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉडेम के बारे में कि आपको डायल अप एक नंबर होता है, आपको उस पर डायल अप करना होता है, फिर आपका जो है तो मॉडेम आपका कनेक्शन उसमें जो है इंटरनेट से आप तब कनेक्ट हो पाते हो। तो मॉडेम आपका होता है डायल अप कनेक्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू दी वेब। जब आपको पब्लिश करने होते हैं वेब पे तो डॉक्यूमेंट्स आपको किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? एक डॉक फाइल में आप कर सकते हो पब्लिश, या HTTP, मशीन लैंग्वेज, HTML या नन ऑफ दीज। HTML की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और HTTP की फुल फॉर्म की हम यहाँ पे बात करें तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थोड़ी लिखाई बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए के लिए, ठीक। जो हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स आपको किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर वर्ड आ गया ना, हमें वेब पे करना है, ट्रांसफर करना बेसिकली। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की क्या एक्सटेंशन होती है? टेक्स्ट किसकी होती है? या अगर आपने वर्ड पैड नोट पैड यूज की तो टेक्स्ट होती है। डॉक क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है। लेकिन जो नई है उनमें क्या है? DOCX है, ठीक है। PPT होती है PPT की, तो इसी तरह के PPT पावर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की। तो अब नए में भी क्या है? जो नया वर्जन है PPTX है। XLS किसकी होती है? एक्सेल की होती है। PSD किसकी होती है? PSD आपको बतानी मुझे कमेंट सेक्शन में करके, कि कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे PSD किसकी फुल फॉर्म है। तो टेक्स्ट, डॉक, PT ये मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। आउटलुक एक्सप्रेस इज A और N क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस प्रोटोकॉल है, सर्च इंजन,
ब्राउजर, नेटवर्क या ईमेल क्लाइंट। आपको बताना है कि इसमें से क्या है आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, बेसिकली एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक अगर आपने यूज किया हो तो ये एक ईमेल की तरह यूज होता है। आप इसमें अपना पूरा मेल बॉक्स जो है सेट कर सकते हो, रूल सेट कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट की जो भी मेल आएंगी वो इसी में आएंगी, या इस सेंडर से जो मेल आएंगी वो इसी बॉक्स में आएंगी। तो आपको सेग्रीगेशन करने में आसानी रहती है ईमेल क्लाइंट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटर्स एंड स्क्रीन इन कंप्यूटर सिस्टम आर कॉमन फॉर्म ऑफ। प्रिंटर जो होते हैं और स्क्रीन होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, किस चीज का कॉमन फॉर्म है? प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटेशन यूनिट, इनपुट यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट या आउटपुट यूनिट्स। तो जो है प्रिंटर एंड स्क्रीन क्या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है? आउटपुट यूनिट्स हैं। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, LSI इन चिप टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। चिप टेक्नोलॉजी में एक LSI वर्ड यूज होता है। आपको बताना क्या है वो? लार्ज स्केल इंटरनेट, लो स्केल इंटीग्रेशन, लो स्केल इंटरनेट, लोकल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? है आपका यहाँ पे ई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ई ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई गेस इस वीडियो में, नेक्स्ट इससे लास्ट वाली वीडियो में। तो कंट्रोल प्लस एन क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन सेव डॉक्यूमेंट हो गए, तो सेव के लिए तो आपकी होती है कंट्रोल प्लस एस। स्टार्ट पैराग्राफ, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है आपका कंट्रोल एन। और कंट्रोल करना है तो आपको या तो क्लोज बटन पे आप कर सकते हो या उल्ट प्लस F4। ओपन है सेव डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ओ। तो ये आपको शॉर्टकट्स की हैं जो कुछ याद रखनी है। तो एक वीडियो में हम सिर्फ कीबोर्ड की शॉर्टकट की देख लेंगे ताकि आपको वो याद रहे। तो ऑप्शन कौन सा है? सी आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, connections to the other document or to other locations within a website is known as। जो कनेक्शंस हैं आपके टू अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ और टू अदर लोकेशंस विद इन एक वेबसाइट में, आपको क्या जानना जाता है उसको? हाइपर कनेक्ट्स होते हैं, प्लगइन्स, हाइपरलिंक्स, फिल्टर्स या बोट्स। कौन सा ऑप्शन होगा? वो होता है आपका सी, हाइपर लिंक होते हैं। कई बार आपने जो ऐसे कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते हो एक अलग कलर में होती है, कई बार अंडरलाइन, या आपको लिंक दिख जाता है। जब आप उसमें माउस लेके जाते हो तो एक पूरा ऐसे लिंक लिखा आ जाता है। तो आप उस पर जब क्लिक करते हो, या किसी भी बेसिकली सबका होता है मोस्टली केसेस में, कोई भी वेबसाइट आपने खोली है उनका लोगो पे आप क्लिक करते हो तो उनके होम पेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो क्या होता है? बेसिकली हाइपर लिंक होता है। आप एक एड्रेस को हम उस टेक्स्ट से लिंक कर देते हैं। अब उस टेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो जो हमने वेबसाइट एड्रेस डाली जिसका हमने लिंक दिया, आप उस वेबसाइट पे जो है पहुंच जाते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चेकिंग वेदर ए प्रोग्राम फंक्शंस करेक्टली एंड देन करेक्टिंग एरर्स इज नोन एज। आपको कोई प्रोग्राम फंक्शन चेक करना है, करेक्टली करना है, उसके एरर को करेक्ट करना है, तो आप क्या क्या जानते हो इसको, क्या टर्म यूज करोगे इसके लिए? एरर प्रूफिंग ए प्रोग्राम, डिफॉल्ट एरर चेकिंग, डी एररिंग, डीबगिंग या डीकोडिंग। आंसर आपका इसमें जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका डी, डीबगिंग। डीबग करते हो आपकी इसमें जो भी बग्स हैं, जो भी प्रोग्राम फंक्शन में जो भी एरर्स हैं उसको आप करेक्ट करते हो। तो क्या करते हो? बेसिकली इसका डीबग करते हैं। बग हम सॉफ्टवेयर टर्म्स में यूज करते हैं, कोई भी एरर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग। और डीबग करना उस एरर को हटाना। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। सो आपका चाहे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, दोनों से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दो कोर्सेज अभी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें कि आपका डोमेन स्पेसिफिक का सारा सिलेबस कवर है। आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR SR, बेसिक कंप्यूटर, ये ग्रुप कोड 2 और 39 के लिए है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि कितनी तैयारी सही से हुई है, तो आप AIMS की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS वर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए आप कितनी पोजीशन सेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी, 2। यानी कि हम 2 सेट कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, कितने तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? यहाँ पे आंसर है 3। या तो आप इसको शॉर्टकट तरीके से ले सकते हैं कि सेव एज करते हैं, आप एक कंट्रोल एस करते हैं, या आप जब फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। एक आता है सेव, एक आता है सेव एज, और एक आता है सेव एज एडोब रीडर या PDF आप सेव कर सकते हो उसकी। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि 3 तरीके से हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स के लिए आप कितनी मैक्सिमम लाइन सेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 10, 10 आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग। जो सिंगल स्पेस होता है एमएस वर्ड में वो कितने पॉइंट लाइन स्पेसिंग का होता है, वो होता है बाय डिफॉल्ट 12 का। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के लिए डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और मैक्सिमम हम कितने कर सकते हैं, 10, 10 हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम्स मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं, तो कॉलम आपका जो होता है ये इस तरीके से आपकी ये रोज होती है और कॉलम ये होता है इस तरीके से, जब आप कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो वो कर सकते हैं हम 45। नेक्स्ट है, इन ए डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। एमएस वर्ड जब हम टेबल बनाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कर सकते हैं उसमें इंसर्ट, वो कर सकते हैं हम 63। What is the maximum scale percentage available in scale drop down box। जो scale drop down box है उसमें maximum हम कितना परसेंटेज देख सकते हैं, that is 200%। What is maximum font size you can apply for any character। किसी भी कैरेक्टर को जो आप font size अप्लाई करते हैं, आप उसका साइज इंक्रीज करते हैं, तो आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, वो है 1638 यानी कि 1638। नेक्स्ट, वर्ड बाय डिफॉल्ट प्लेसेस ए टैब स्टॉप एट एवरी डेस्क मार्क ऑन द रूलर। कितने पे बाय डिफॉल्ट होता है जो टैब करते हैं, वो होता है 0.5 पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। जो आप डॉक्यूमेंट फाइल सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। जब भी आप किसी भी चीज में, चाहे वर्ड है, चाहे पावर पॉइंट है, चाहे एक्सेल है, चाहे आपका नोट पैड है, वर्ड पैड है, या आप पेंट में भी कोई फाइल सेव करते हैं, तो जब भी आप सेव करते हैं तो आप फाइल का नाम देते हैं डॉट, उसके बाद 3 या 4 अक्षर का एक एक्सटेंशन होता है, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। उस एक्सटेंशन से आपको पता चलता है कि फाइल किस चीज में है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डॉक्स और DOCX, तो DOCX है, ये है जो अभी हायर वर्जन आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्जन के, ये इसके लिए होता है डॉट DOCX है। और जो पुराने वर्जन है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 था, तो उसमें सिर्फ DOC डॉक होता था। अभी जो हायर वर्जन है उसमें है DOCX। तो किसी भी फाइल की एक्सटेंशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो फाइल किस स्टेज की है। जैसे कि DOCX ये किसकी है, वर्ड की है। पावर पॉइंट की डॉट PPTX, तो उससे आप पता चलता है कि अब वो पावर पॉइंट की है। इस तरीके से आपको किसी भी एक्सटेंशन से फाइल का पता चलता है। नेक्स्ट है, द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है जिससे आपको पता चल रहा है कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो MSV नहीं है, WOR नहीं है, WRD भी नहीं है, डॉक, ये है इसका आंसर राइट। विद वर्ड्स ऑटो करेक्ट एंट्रीज टू डिस्प्ले एन इनडिफरेंट फेस टाइप कैसे दिखाता है, ये साइन है था इसका। Which of the following button will allow you to add, delete और change records in your data source। अगर आपका डाटा सोर्स है उसमें आपको कोई भी ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो आप कैसे करते हैं, एडिट डाटा सोर्स बटन से। नेक्स्ट है, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। कॉलम्स के बीच में कितना मिनिमम स्पेस होता है, 0 होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ द कॉलम। स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी होती है कॉलम की, 0.5। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये भी बाय डिफॉल्ट होता है। पोर्ट्रेट होता है आपका ये, जिस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है पूरी PPT पर, जहां पे जिस एरिया में ये लिखा हुआ है, तो ये है एक पोर्ट्रेट, यानी कि आपका जो A4 शीट आप उसको सीधी पकड़ते हो वो होता है आपका पोर्ट्रेट। और लैंडस्केप, लैंडस्केप से आप याद रख सकते हैं, यानी कि कोई भी लैंडस्केप, कोई भी दृश्य, कोई भी सीनरी टाइप्स, तो जो आपको लैपटॉप की पूरी स्क्रीन दिख रही है ये है हमारा लैंडस्केप। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में होता है। अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए होता है तो आपको वहां पर ओरिएंटेशन में जाकर उसको लैंडस्केप करना पड़ता है। तो क्या क्या होता है बाय डिफॉल्ट, 1 इंच का टॉप एंड बॉटम मार्जिन होगा। मार्जिन क्या होता है, जैसे कि ये है पूरी आपको दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन पर मैं इधर से ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ दूं तो ये हो जाएगा हमारा मार्जिन। ये 1 इंच मार्जिन, ये वहां से 1 इंच टॉप, 1 इंच बॉटम, ये इस तरीके से होता है। और लेफ्ट राइट में कितना होता है, जब बाय डिफॉल्ट आप प्रिंट करते हो तो 1.25 लेफ्ट और 1.25 राइट। तो यानी कि आपका 1 टॉप 1 बॉटम 1.25 लेफ्ट 1.25 राइट, और एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही रहेगा।
नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक फीचर होता है जहां पर आपको टेक्स्ट के स्टाइल बने होते हैं। आप इंसर्ट में जाके जब आप टेक्स्ट स्टाइल पर देखते हैं तो वहां पर आपको उस तरीके के वर्ड मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। जो डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन था वो कितना था 1.25। Next, what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting tool? तो जो मिनिमम होता है वो है 8 और मैक्सिमम होता है 72 जो आपकी font size में अवेलेबल होता है। The space left between the margin and the start of a paragraph is called indentation. Indentation बोलते हैं, हम इंडेंट भी बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं जो पैराग्राफ के पहले जो स्पेस लेफ्ट होता है मार्जिन के बीच में। What is the default font size of a new Word document based on normal template in Word 2003? तो जो 2003 था उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज था वो कितना था 12 पॉइंट। The minimum number of rows and column in MS Word is 1 and 1, 1 row and 1 column. How will MS Word will respond in repeated word? A red wavy line under the repeated word. एक रेड कलर की लाइन आ जाती है जो आपको बताती है कि ग्रामेटिकल एरर है और जो भी कोई ग्रामेटिकल एरर होती है वहां पे आपको रेड लाइन मिलती है। तो ये रेड लाइन पर आप जब वहां पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखा देगा कि रिपीटेड वर्ड है। इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग माइट रिप्रेजेंट द मेन डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा मेन डॉक्यूमेंट मिल जाता है आपको? ए सेल्स ब्रोशर। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट ए सेंटेंस। अगर आप F8 जो की है उसको आप अगर 3 बार प्रेस करते हैं तो वो एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेती है। व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। जो एक कलेक्शन है कैरेक्टर और पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कमांड्स का वो क्या है? एक स्टाइल होता है। What is the document outline view? Outline view क्या होता है डॉक्यूमेंट का? A view with the structure of heading at various level. Various level पे जो heading होती है वो डॉक्यूमेंट का outline view होता है। कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? अंडो दी लास्ट एक्शन। जो आपने काम किया है पहला उसको हटा के जहां पे आप पहले थे उस पे आपको कर देता है कंट्रोल जेड, यानी कि आपके लास्ट एक्शन को हटा देता है, अंडू कर देता है। The dash in the resume wizard dialog box indicates the wizard is ready to create the document. Finish panel में आपको मिलता है ये। What does control plus is equal to key effect? तो control plus is equal to key effect क्या होती है? Subscript होती है। Next, the spike क्या करता है? Spike allows you to combine text from several document and then insert all the text into one document at one time. अगर आप बाकी जगह से टेक्स्ट काफी सारी फाइलों से टेक्स्ट को कंबाइन करके एक ही शीट पर एक ही डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना है तो वो आप किसकी मदद से कर सकते हैं? स्पाइक की मदद से। द वर्ड रैप क्रिएचर। वर्ड रैप क्या होता है? बेसिकली ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। अब जब कभी नोटपैड में अगर आपने काम किया हो नोटपैड या वर्ड पैड में वहां पे बाय डिफॉल्ट रैप टेक्स्ट होता है तो वो आपको रैप टेक्स्ट हटाना पड़ता है, यानी कि आप जो भी लिखेंगे ना वो एक ही लाइन में लिखता रहेगा, वो नीचे बार नीचे नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। जब रैप टेक्स्ट करोगे तो वो नीचे नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हाउ कैन यू मेक दिस सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड? ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू से। When typing in a word field manually, what must you press to insert the chord braces? Chord braces आपको करना है तो कंट्रोल प्लस F9 से आप कर सकते हैं। What is the shortcut key to open the open dialog box? कंट्रोल प्लस F12 से आप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। What is the shortcut key to split a table? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से आप ये कर सकते हैं। Which key is used to increase left indent? कंट्रोल प्लस M से आप लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। To apply center alignment to a paragraph, we can press Ctrl plus E. ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम? एज मैनी एज कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। उतने ही डॉक्यूमेंट आप अपने ओपन कर सकते हैं जितनी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए मैक्रो? मैक्रो अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो सेकंड स्टेप क्या होता है? मैक्रो को नाम देना होता है। पहले आप मैक्रो ओपन करेंगे उसके बाद मैक्रो का नाम देंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। अगर किसी भी कोई भी पिक्चर है हम वहां से कई बार क्या करते हैं अपने मोबाइल में भी हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं हम फोटो को क्रॉप करते हैं। तो जो भी प्रोसेस है अनवांटेड पार्ट को हटाने का इमेज का उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉपिंग कहते हैं। विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्ट्रेट कोट्स विद स्मार्ट कोट्स एज यू टाइप? तो वो होता है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। Which of the following command is not available in tools menu? tools menu में auto correct होता है, auto summarize होता है, macro होता है, auto text नहीं होता है। Word has a list of predefined typing, spelling,
कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट डैश कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट। तो वो ऑटो करेक्ट फीचर होता है जहां से आप अपनी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। आप F7 प्रेस करके भी अपनी स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। जब आप प्रिंट लेआउट करते हैं तो प्रिंट लेआउट यानी कि जब आपको पेज प्रिंट करना है और वहां पर आपका जो उसका व्यू है वो देखना है, तो हेडर एंड फुटर आपको दोनों ही विजिबल होते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट टू कॉलम का नहीं होता है, फिक्स कॉलम विड्थ होता है, ऑटो फिट टू कंटेंट होता है, ऑटो फिट टू विंडो होता है, लेकिन ऑटो फिट टू कॉलम नहीं होता है। विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एंड नोट। टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस 5 करोगे तो हाइट क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। इन नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट, वो कहते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। सो आपका चाहे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, दोनों से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 कोर्सेज अभी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें कि आपका डोमेन स्पेसिफिक का सारा सिलेबस कवर है। आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR, SR, बेसिक कंप्यूटर, ये ग्रुप कोड 2 और 39 के लिए है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि कितनी तैयारी सही से हुई है, तो आप AIMS की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है MS वर्ड जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसको कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। कल एक क्वेश्चन था कि हम एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सेव कर सकते हैं 3 तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, सेव एज एडोब PDF कर सकते हैं, या इसके अलावा हम देखें दूसरा तरीका, तो हम कंट्रोल एस करके कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके का आएगा। सपोज अगर मुझे ये फाइल सेव करनी है तो मुझे करना होगा डेस्कटॉप पर, मुझे सेव करनी है, मैं इसको करती हूँ टेस्ट फाइल के नाम से, तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अगर आपको यही फाइल चाहिए लेकिन आप इसका नाम दूसरा देना चाहते हैं, मतलब आप एक ही फाइल की दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं दूसरे नाम से, तो आप सिंपली क्या करते हैं, सेव एज करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। अगर आपको इस वर्ड का PDF तैयार करना है तो आप करते हैं सेव एज एडोब PDF, तो इससे वो आपका डॉक्यूमेंट का PDF बन जाता है। तो एक तो दोस्तों क्वेश्चन ये था। दूसरा था मार्जिन। मार्जिन हमारा यहाँ आता है जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ से यही कॉपी किया, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। इस तरीके से मैं इसको पेस्ट करती हूँ। ये जो मैं पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज कर रही हूँ, ये है Ctrl+V। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ से करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट पर हम जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू। कल हमारा क्वेश्चन ये भी था कि जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट है पोर्ट्रेट। जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कल बात हो रही थी वो है दोस्तों ये, जो एक आपका A4 शीट जो आप लेते हैं, ये है पोर्ट्रेट। अगर हमें इसको लैंडस्केप करना है तो हमें करना होगा ऐसे, ये है लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कि कोई भी दृश्य, कोई भी सीनरी, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये लैंडस्केप है। तो अभी के लिए हम इसको बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट कर देते हैं। A4 साइज का ये आता है बाय डिफॉल्ट, ये इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन आता है टॉप पे 1, बॉटम पे 1, 1.25 लेफ्ट, 1.25 राइट। ठीक है, नॉर्मल मार्जिन ये यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है नॉर्मल। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, इस तरीके से आता है। तो ये आता है अपना प्रिंट। आप प्रिंट प्रीव्यू ये बोलते हैं इसको, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसा प्रिंट आएगा आपका, ये है प्रिंट प्रीव्यू। इसके अलावा दोस्तों था क्वेश्चन एक फॉन्ट को लेकर, वो भी हम देख लेते हैं। जो पहले आता था MS वर्ड 2003, उसमें जो मैक्सिमम जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता था डिफॉल्ट, वो होता था 12। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे होता है मिनिमम होता है आपका 8 और मैक्सिमम होता है आपका 72। ये होता है आपका फॉर्मेट बार में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेट बार में मैक्सिमम पॉइंट कितना होता है, तो वो होता है 72। और अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आप वर्ड में मैक्सिमम कितना साइज का फॉन्ट कर सकते हैं, तो वो होगा 1638। अभी हम दिखा देते हैं आपको। ये आपने किया Ctrl+C, सॉरी यहाँ पे मुझे साइज करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 16838, तो ये 1638 हो गया है टेक्स्ट साइज। अब हम 1639 करके देखते हैं क्या होगा ये देखिए। तो ये आप 1 से लेकर 1638 तक कर सकते हैं, यानी कि आप मिनिमम फॉन्ट साइज 1 रख सकते हैं
और मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप 1638 यानी कि 1638 रख सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे किया था मैं उसको वापस से कम कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके से आ गया है। अब हमारी कुछ शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोल्ड की शॉर्टकट की होती है, ये बोल्ड है, इसका होता है कंट्रोल प्लस बी। अंडरलाइन का होता है, इटैलिक का होता है कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन का होता है कंट्रोल प्लस यू। तो अंडरलाइन यानी कि इसके नीचे एक लाइन खींच जाएगी, ये है, मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया तो आप देख पा रहे हैं एक लाइन खींच गई, ये है अंडरलाइन। इटैलिक यानी कि अक्षर टेढ़े हो जाएंगे, ये है इटैलिक। और बोल्ड यानी कि बोल्ड है ये ऑटोमेटिकली, ये अनबोल्ड ऐसा दिखेगा आपको, तो मैं इस सबको अनबोल्ड कर लेती हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। ये फॉन्ट साइज होता है जहां से आप फॉन्ट चेंज करते हैं। कल हमारी बात हो रही थी इंडेंट को लेकर भी, ये है दोस्तों इंडेंट, आप डिक्रीज कर सकते हैं इंडेंट, आप इंक्रीज कर सकते हैं इंडेंट। ये आप देख पा रहे हैं ये इधर जा रहा है और आपको एरो का निशान के अकॉर्डिंग ये जा रहा है। अगर आप एरो के अकॉर्डिंग आप अगर इसको लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ करेंगे, अगर आपको राइट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा था हमारे पास टेबल से लेकर क्वेश्चन, तो वो भी हम देख लेते हैं। टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था। सपोज मुझे कोई टेबल ड्रॉ करनी है तो मैं मिनिमम कितनी कर सकती हूँ, मिनिमम रो कितने होंगे, मिनिमम कॉलम कितने होंगे। तो मिनिमम रो 1, मिनिमम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग मैं ये टेबल ड्रॉ कर सकती हूँ, ये मिनिमम है मेरी, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। और एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होता है। देखो अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में हम जाते हैं तो कोई स्पेस नहीं होता। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं एरो की का यूज कर रही हूँ कि नेक्स्ट में जाने के लिए, डाउन जाने के लिए आप डाउन की का यूज कर सकते हैं, आपके लिए आपका राइट के लिए राइट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेव का एक ये ऑटोमेटिकली सेव भी होता है, जो मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल प्लस एस आपके सेव के लिए होता है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है आपको कॉपी करके दूसरी जगह पर सेम रखना है, मैंने जहाँ पे ये रखा कंट्रोल सी करूंगी मैं इसको, यानी कि कॉपी, ये आप देख पा रहे हैं मैंने ये कमांड यूज की है कॉपी की, कंट्रोल प्लस सी। इसी को मुझे कहीं दूसरी जगह लिखना है सेम, तो इसके लिए मेरा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। मैंने ये कंट्रोल प्लस वी कर दिया। अब मुझे चाहिए, मुझे ये यहाँ नहीं लिखना था, मुझे लिखना था ऊपर, तो वो होता हमारा कट पेस्ट, तो मैंने किया कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स दोस्तों ये यहाँ है, ये कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि यहाँ से हटा देगा किसी दूसरी जगह पर रखना में, तो हम पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको फिर से कंट्रोल प्लस वी कर रही हूँ, तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया। तो ये भी आप शॉर्टकट की याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स इज कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आप याद रखेंगे। ये हमारा कल का रिवीजन था, बाकी रिवीजन आई होप आपने कर लिया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनसे आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 52, कंट्रोल प्लस बी। अभी मैंने आपको बताया तो कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, बोल्ड दी सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा मोटा कर देना, उसको बोल्ड कर देना। नेक्स्ट है ए मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स डैश ईच ऑफ विच कंटेन्स ए पॉइंटर टू ए फाइल ऑन ए डिस्क। वो होते हैं सब डॉक्यूमेंट्स। मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, तो जो मास्टर डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। A number of letter that appears little below the normal text is called subscript. सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है जो नीचे आता है। जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर में जब हम ऊपर लिखते हैं टू तो वो होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, और जब हम नीचे आता है टू तो वो होता है सबस्क्रिप्ट, जो पैरों में सबस्क्रिप्ट हम बोलते हैं कि पैरों में लिखा गया टू, तो वो है सबस्क्रिप्ट। A feature of MS Word that saves the document automatically after certain interval is available on Save tab on Options dialog box. अगर आप वहां पे कर देते हैं ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में सेव टैब, तो जो वर्ड है का डॉक्यूमेंट है आपका वो सेव होता रहता है ऑटोमेटिकली कुछ कुछ टाइम के बाद। नेक्स्ट है वी कैन इंसर्ट ए पेज नंबर एट बोथ ए एंड बी, यानी हेडर और फुटर। हेडर होता है आपके पेज का ऊपर वाला पोर्शन, जैसे कि यहाँ पे ये आपका हेडर है और नीचे होता है आपका फुटर। आप पेज नंबर कहीं पे भी डाल सकते हैं, हेडर और फुटर। कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि ऊपर होता है पेज नंबर, कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि नीचे होता है, तो हेडर और फुटर दोनों में ही आपका पेज नंबर डल सकता है। नेक्स्ट है टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या करते हैं आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप कर सकते हैं। आप पेज टू पेज जाने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हमें एक लाइन से दूसरी लाइन जाना है तो हम एरो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन आप करोगे तो पेज के नीचे वाले पेज पे आ जाओगे, कंट्रोल प्लस पेज आप करोगे तो ऊपर वाले पेज पे आप पहुंच जाओगे। तो बोथ ऑफ अबो दोनों ही आप यूज कर सकते हो। You can jump to the next column by
क्लिकिंग विद योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम और प्रेस ऑल्ट प्लस डाउन एरो। आप ऑल्ट प्लस डाउन एरो भी यूज करोगे तो भी आप नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच जाते हो, और अगर आप, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, टेबल इंसर्ट की थी तो आप एरो प्रेस करते हो तो भी आप नीचे वाले कॉलम पे पहुंच सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग अनेबल्स यू टू पेस्ट डाटा मल्टीपल टाइम्स? कौन सा है जो फॉलोइंग में से जो आपको जो डाटा है वो आपको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करने के लिए अनेबल करता है? तो विंडोज क्लिपबोर्ड भी होता है, ऑफिस क्लिपबोर्ड भी होता है, तो बोथ ही होते हैं। इसका आंसर रहेगा बोथ विंडोज एंड ऑफिस क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, विच वर्ड कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट? जब भी आप कोई बुक आपने देखी होगी, कई बार वाटरमार्क होता है। अगर आपने स्टडी पोर्टल की बुक भी ली है तो उसमें आता है स्टडी पोर्टल लिखा हुआ, तो वो वाटरमार्क है जो हमने टेक्स्ट में लगाया गया है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि इमेज में भी लगाया होता है। तो बोथ ए एंड बी हम दोनों ही तरीके से बुकमार्क लगा सकते हैं किसी भी वर्ड डॉक में। इन वर्ड यू कैन फोर्स ए पेज ब्रेक। अगर आपको पेज ब्रेक लगाना होता है तो आप क्या करना पड़ता है आपको? बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। यानी कि कंट्रोल प्लस एंटर आप जब शॉर्टकट की यूज करोगे तो आप पेज ब्रेक लगा सकते हो। जहां पे भी आपको लगाना है वहां पे आप कर्सर को क्लिक कीजिए और उसके बाद आप प्रेस कर दीजिए कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम? अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप किससे कर सकते हो? कंट्रोल प्लस प्लस से। कंट्रोल के साथ आप प्लस का साइज, जो प्लस आपका टैब है उसको आप प्रेस करोगे तो आप साइज को इंक्रीज कर देते हो, और कंट्रोल माइनस करोगे तो आप उसको डिक्रीज कर देते हो। हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स? अगर आपको फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल यूज करना होता है तो आप क्या करेंगे? आप उसको बस आपको डबल क्लिक करना है और जहां पे भी आपको फॉर्मेट पेंटर चाहिए आप वहां पे लगा सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, अगर नहीं पता तो जब हम कल इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम इसको कल देखेंगे। What is the default font used in MS Word 2007 डॉक्यूमेंट? जो 2007 डॉक्यूमेंट उसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो क्या है? कैलिब्री है। उससे पहले आता था एरियल या टाइम्स न्यू रोमन, वो ही चलते थे, अब आता है कैलिब्री। Word includes a series of predefined graphics called dash that can be inserted into a Word document. अगर आपको Word document में कोई graphics ऐड करनी है, graphics ऐड करनी है तो वो क्या होता है? क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बेसिकली एक इमेजेस होती हैं जो वर्ड में प्री सेव्ड होती हैं। अगर आपको किसी ऑफिस की लेनी है, कोई सीनियरी की लेनी है, तो वो वहां पे प्री सेव होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। वो आता है ऑप्शन क्लिप आर्ट में आपका। ए डैश इज ए डॉट और अदर सिंबल पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ की बिगनिंग में क्या होता है? डैश बुलेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? पेज मार्जिन हमने बताया था, कल भी देखा कि लेफ्ट होता है मार्जिन, टॉप होता है, राइट होता है और बॉटम होता है। सेंटर मार्जिन नहीं होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा सी, सेंटर मार्जिन। विच आइटम अपियर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट? जो अपियर्स होता है डिमली मेन बॉडी टेक्स्ट के बिहाइंड, तो वो क्या होता है? वाटरमार्क। जो अभी हमने देखा, वाटरमार्क टेक्स्ट और इमेज दोनों में लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए मैंने आपको दिखाया, सेलेक्ट ऑल होता है कंट्रोल प्लस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन होम रिबन? होम रिबन पे क्या नहीं होता है? कॉलम्स नहीं होते हैं। फॉन्ट कलर भी होता है, चेंज स्टाइल भी होता है, फॉन्ट भी होता है। विच फीचर स्टार्ट्स ए न्यू लाइन वेरेवर वर्ड और सेंटेंस रीच्ड ए बॉर्डर? तो जहां पे भी होता है वो टेक्स्ट रैपिंग फीचर होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था। विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज? बॉटम में, पेज के बॉटम में क्या होता है? अभी बताया था, फुटर होता है, और ऊपर क्या होता है? हेडर होता है। कंट्रोल प्लस ई किस लिए यूज करते हैं हम? अलाइन सेंटर के लिए। कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट के लिए। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, शॉर्टकट की में से मोस्टली क्वेश्चन बनता है। द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। जब भी आप रेक्टेंगुलर पेज को व्यू और प्रिंट करते हो वो होता है बेसिकली ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको। व्हेन इंसर्टिंग पेज नंबर इन फुटर इट अपीयर्ड 1 बट यू विश टू शो ए, हाउ यू कैन डू दैट? आपको बस क्या करना है? पेज नंबर पर फॉर्मेट के टूल पर आपको क्लिक करना है और वहां पे स्पेसिफाई करना है रिक्वायर्ड सेटिंग में। सेटिंग में आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं 1 2 3 ए बी सी, स्मॉल में बी सी या कैपिटल में बी सी चाहिए, आपको रोमन में गिनती चाहिए तो वो वहां पे आपको मिलेंगी, वहां पे जस्ट आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू क्लोज ए वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट क्लोजिंग वर्ड विंडो? अगर आपको वर्ड विंडो नहीं क्लोज करनी तो आप कैसे करेंगे? क्लिक ऑन दी क्लोज कमांड ऑन ऑफिस मेन्यू। ऑफिस मेन्यू पे आपको क्लोज कमांड करनी है और आप विंडो, आपकी एमएस वर्ड की विंडो बंद हो जाएगी। वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप बाय सिलेक्टिंग नो आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन ही नो कर दोगे तो मतलब कोई आउटलाइन नहीं रहेगी, तो उसका बॉर्डर जो है ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा।
वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन फ्रॉम, आपको अगर थिकनेस करनी है तो कैसे करेंगे, लाइन स्टाइल से, वहां पे आपको जो है थोड़ी पतली, मोटी, मीडियम, आपको हर तरीके की थिकनेस मिल जाएगी, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वुड यू चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम, अगर आपको न्यू नेम से सेव करनी है तो आप क्या करेंगे, क्लिक फाइल में जाके सेव एज करेंगे, कंट्रोल एस से दोस्तों सेव होता है, कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस एस से सेव एज होता है, तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेव है और सेव एज में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेव एज की कोई भी शॉर्टकट की नहीं दी गई है। यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय, आप चूजिंग फाइल मेन्यू में एग्जिट करोगे तो भी बंद हो जाएगा, ओल्ड प्लस F4 करोगे तो भी हो जाएगा, क्लिक एक्स बटन करोगे टाइटल बार पे जो आपका होता है, यहाँ पे माइनस का होता है, फिर एक स्क्वेयर होता है और एक क्रॉस होता है, तो उस क्रॉस पे आप करोगे तो भी हो जाएगा, या फिर फ्रॉम फाइल मेन्यू से आप चूज करोगे क्लोज सब मेन्यू तो नहीं होगा, उससे सब मेन्यू से क्लोज करने से नहीं होगा, सब मेन्यू से सिर्फ जो वो वाली है मेन्यू है वही क्लोज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट में पिक्चर, आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट कर सकते हो, बट ग्राफ नहीं होता है वहां पे। विच ऑप्शन इन फाइल पुट डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड, आपको क्लोज करना होता है तो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ किस लिए होता है दोस्तों, ओपन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट। विच फीचर डू यू यूज टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट, आपको कॉलम में जाना होगा, तो आप कॉलम जो न्यूज़पेपर में आपने कोई भी न्यूज देखी वो कॉलम्स में आती है, तो उस तरीके से आप कॉलम का फीचर करके आप लिख सकते हो। A dash contains buttons, boxes, and menus that allows tasks to perform more quickly than using the menu bar. तो होता है टूल बार, टूल बार ऊपर बना होता है जहां से हमने बोल्ड, इटैलिक, ये आपकी फॉर्मेट बार, टूल बार, ये सब ऊपर होती है टूल बार्स, तो वहां से कोई भी क्लिक करके उसके मेन्यू में जाके आप वहां से कोई भी फंक्शन आपका यूज कर सकते हो। What item contains detailed information about something in the text? फुटनोट में आप देते हो, अगर कोई भी आपका आइटम है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसका अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप कहाँ देते हो, फुटनोट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फुट स्पेसिंग, फुट स्पेसिंग में नॉर्मल होता है, कंडेंस होता है, एक्सपेंडेड होता है, लूजली नहीं होता। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जैसे कि आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, एक्सपेंडेड खुला खुला, लूजली, जो आप बेसिकली उसका सिमिलर वर्ड्स आप बोल सकते हो। कंडेंस में सब कुछ चिपका चिपका सा। To convert a hyperlink email address to regular text, right click the email address and then dash on the shortcut menu. अगर आपने hyperlink हटाया है, अगर उसको हटाना तो आप किस पे करोगे, remove hyperlink पे, edit से भी नहीं होगा, select से भी नहीं होगा, convert से भी नहीं होगा, remove से आप remove कर सकते हो। Which enables you to move directly to a specific location in a document, bookmark बनाते हैं हम, कई बार आप इंटरनेट यूज करते हो, कोई ब्राउजर यूज करते हो, कोई भी आपको साइट इंपॉर्टेंट लगती है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है, आप उसको बार बार पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसको फाइल को बुक मार्क करते हो, यानी कि आप जब भी आपका मन करे आप उसको वहां से ओपन कर सकते हो। Each time the dash key is pressed, the paragraph formatting in the previous paragraph is carried forward to the next paragraph. आप enter मारोगे तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर आप पहुंच जाते हो। What is the shortcut key? You can press to create a copyright symbol. Copyright symbol के लिए आप Alt plus Control plus C यूज कर सकते हो। विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस डी से आप डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। ये इस तरीके से होता है, जैसे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के, तो यहाँ का हमने डी लिया है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन, कंट्रोल प्लस ई, ये क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक, ये कल भी मैंने आपको बताया था, F7 से आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन ए टेबल, उसके लिए आपको F9 यूज करना होता है। शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अभी पढ़ा है, कंट्रोल प्लस डी होता है। What is the shortcut key for find and replace, control plus H होता है। What is the shortcut key to insert hyperlink in a document, control plus K से कर सकते हो। How can you access the font size tool in formatting toolbars, तो उसके लिए आपको control plus shift plus P करोगे तो आप formatting बार पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू करोगे तो आप सबस्क्रिप्ट पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। सो आपका चाहे गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, दोनों से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 कोर्सेज अभी आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें कि आपका डोमेन स्पेसिफिक का सारा सिलेबस कवर है, आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर, ये ग्रुप कोड 2 और 39 के लिए है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि कितनी तैयारी सही से हुई है, तो आप एमसीआरई की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।